जिंदाबाद जिंदाबाद। केशव प्रसाद मौर्य पंकज चौधरी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। केशव प्रसाद मौर्य पंकज चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। केशव प्रसाद मौर्य पंकज चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। केशव प्रसाद जिनका नाम ही पंकज जी है, पंकज चौधरी जी, पंकज का मतलब कमल ही होता है। ऐसे पंकज चौधरी जी जो भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, जिनको लगातार आप विजयी बना करके भेजते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत चहेते हैं, उनके समर्थन में आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं चाहता हूं कि 2019 से भी भारी अंतर से 2024 में आदरणीय पंकज चौधरी जी को यहां से विजयी बना करके भेजिए। आपका आशीर्वाद मोदी जी के पास पहुंचेगा और तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। हमारे मंच पर हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय पांडे जी, जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रविकांत पटेल जी, हमारे सम्मानित विधायकगण आदरणीय ज्ञानेन्द्र सिंह जी, आदरणीय जयमंगल कनौजिया जी, आदरणीय प्रेम सागर पटेल जी, आदरणीय ऋषि त्रिपाठी जी, हमारे पूर्व विधायक श्रीमान अवेंद्र नाथ द्विवेदी जी और श्री शिवेंद्र सिंह जी, हमारे श्रीमान सिसवा स्टेट के अंकित सिंह जी, विधानसभा के प्रभारी जयप्रकाश उपाध्याय जी, अजय लाल श्रीवास्तव जी, राजन पटेल जी, मंच पर हमारे सम्मानित जितेंद्र पाल सिंह जी, दुर्गा प्रसाद अग्रहरी जी, संतोष सिंह जी, अम्बरीश यादव जी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी, गिरजेश जायसवाल जी, शिवनाथ मदेसिया जी, राजेश्वर तिवारी जी, जितेंद्र बहादुर सिंह जी, रणजीत सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी, नाथू चौधरी जी, मुरली मनोहर जी, अमरनाथ जी, नाथू पटेल जी, रामहरक गुप्ता जी, और यहाँ मंच पर जितने भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के हमारे साथी दल के कार्यकर्ता पदाधिकारी बैठे वह, और सामने मेरे बूथ अध्यक्ष हो और चाहे अन्य कोई पदाधिकारी, सभी पार्टी परिवार के कार्यकर्ता साथी, यहाँ बड़ी संख्या में मेरे बड़े बुजुर्ग इस चिलचिलाती धूप में आपकी इतनी भारी उपस्थिति यह बता रही है कि विपक्षी प्रत्याशी जो सपा कांग्रेस गठबंधन का है, उसकी जमानत जब्त हो चुकी है, यहाँ कमल खिल चुका है और बहुत बड़े अंतर से आप यहाँ से आदरणीय पंकज चौधरी जी को विजयी बना करके भेजने वाले हो। सही बात है ये? दोनों हाथ में बताओ, सही है ना? ये 2024 का ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव है। इस चुनाव में एक तरफ सपा कांग्रेस का गठबंधन है, जिसका भविष्य अंधकार में है, जिसकी नाव डूब चुकी है, जिसका सूर्य अस्त हो चुका है। एक तरफ वो है, एक तरफ भारत को विश्व गुरु बनाने वाले, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाले, भारत को गरीबी से मुक्त कराने वाले, भारत की माताओं बहनों के सम्मान के लिए सरकार का खजाना खोल देने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है। इसे तीसरी बार आपको अवसर देने का मौका मिला। ये विरोधी लोग कहते हैं कि हम तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बनने देंगे। मैंने कहा तुम्हारे लिए तो मेरी माताएं बहनें ही पर्याप्त हैं, तुम्हें हराने में क्यों? बताइए माताओं बहनों, सही है कि नहीं सही है? मेरी माताएं बहनें ही समाज की आधी आबादी है। सपा बसपा कांग्रेस का सुपड़ा तो मेरी महिलाएं ही साफ कर दे रही हैं। मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद तो इनकी जमानत जब्त कराने का काम कर रहा है। मेरे नौजवानों का साथ
वह तो एक ऐसी ताकत बनकर के खड़ा हुआ है कि इनको लग रहा है कि जो हवाई दावे लगातार लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले कर रहे हैं, उनकी हवा जैसे 2014 में आपने निकाल दिया, 2017 में निकाल दिया, 2019 में निकाल दिया, 2022 में निकाल दिया, 2024 में वह हवा निकलने जा रही है। आप विश्वास रखना, 2027 में ये सपा बसपा कांग्रेस खोजने से भी यूपी में और महाराजगंज में नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक तरफ आप सब याद करिए, गुंडागर्दी और अपराध भ्रष्टाचार दंगा, जमीनों पर मकानों पर कब्जा करने वाले माफियाओं का दल है। दूसरी तरफ गरीबों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। हमें फैसला इसी 1 जून को लेना है और 1 जून को होने वाला फैसला आज मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है वहां मैं वोट डाल करके तब आपके पास आया हूं, इसलिए थोड़ी देर हो गई। लेकिन जिस प्रकार से इस भीषण गर्मी में मतदाता निकल करके अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनाने के लिए हरियाणा से लेकर के दिल्ली, दिल्ली से लेकर के उड़ीसा, उड़ीसा से लेकर के यूपी, यूपी से लेकर के बिहार, चारों तरफ कमल खिला रहा है। उससे यह लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व पर जो देश का भरोसा है, उस भरोसे को ये झूठ बोलने वाली ऑटोमेटिक मशीन कांग्रेस तोड़ नहीं पाई है। ये कहते हैं कि अगर मोदी जी 400 से ज्यादा सीटें जीत जाएंगे तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। अरे संविधान के दुश्मन तो कांग्रेसियों तुम हो, संविधान के दुश्मन तो तुम्हारा इंडी गठबंधन है, तुम्हारी ही सरकार है कर्नाटका के अंदर, तुमने वहां पर ओबीसी के आरक्षण पे डाका डाला। तुम संविधान की बात करते हो, देश में आपातकाल लगाने का पाप और अपराध कांग्रेसियों तुमने किया और तुम संविधान की बात करते हो। 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम कांग्रेस ने किया, वो संविधान की बात करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, सब तो संविधान के निर्माता बाबा साहब लगा लिया और उन्होंने फैसला किया है। जब आदरणीय पंकज जी कह रहे थे कि इस देश के अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन आपको लगातार कोरोना काल से मिल रहा है, 4 जून के बाद भी 5 साल इसी प्रकार मिलता रहेगा, ये मोदी की गारंटी। मोदी जी ने कहा है हमने 4 करोड़ गरीबों का घर भी बनाया और रामलला का भव्य मंदिर भी बनाने का काम किया। लेकिन अभी भी 3 करोड़ गरीब ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास की जरूरत है। मोदी जी ने कहा है 4 जून को तीसरी बार सरकार बनने के बाद 3 करोड़ गरीबों का घर और बनाने का काम करूंगा। और जो भ्रष्टाचारी है, छठवें चरण का आज मतदान हो रहा है, उन भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो रही है। हमें भी पता है, उनको भी पता है कि तीसरी बार मोदी सरकार बन रही कि नहीं बन रही, बताओ आप लोग, दोनों हाथ में बताओ, बन रही कि नहीं बन रही है। सबसे पूछ लो, गांव के किसान से पूछ लो, नौजवान से पूछ लो, माता बहन से पूछ लो, सबकी एक ही आवाज है, तीसरी बार मोदी सरकार। और अब की बार 400 पार। वैसे ही धुकधुकी बढ़ी हुई है ये सपा बसपा कांग्रेस वालों की, क्योंकि बहुत सारे लोग जमानत पर इस समय हैं। उनको मालूम है कि 4 जून के बाद जो जमानत पर हैं उनको जेल जाना पड़ेगा। अब वो डरे हुए हैं, मोदी जी का विरोध कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री ना बनने पावे। अरे तुम्हारे भ्रष्टाचारी गठबंधन के रोके मोदी जी नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि देश का गरीब मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाना चाहता है। अगर देश का गरीब बना बैठाना चाहता है, किसान बैठाना चाहता है, नौजवान बैठाना चाहता है, मेरी माताएं बहनें बैठाना चाहती हैं, तो इनकी औकात है क्या इनको कि मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनने से रोक पाएंगे क्या? दोनों हाथ में बताओ, रोक पाएंगे क्या? मैं आप सब लोगों से आज बड़ी देर से आप गर्मी में बैठे हैं, लेकिन ये कहने आया हूं, समाजवादी पार्टी की साइकिल को आपने 2014 में पंचर कर दिया था। कांग्रेस की हवा तो ऐसे भी खराब है। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के
403 में से केवल 2 विधायक हैं। एक आपके महाराजगंज से एक्सीडेंटल जीत गया था, वही मुझे सुना है कि वही प्रत्याशी है, वही यहाँ पर प्रत्याशी है, लेकिन मैंने सुना वो चुनाव प्रचार करने ही नहीं निकल रहे हैं। सही है क्या? क्योंकि उनको रिजल्ट मालूम है कि यहाँ तो जो जनता है, किसी भी अगड़ी जाति की हो, पिछड़ी जाति को हो, अनुसूचित जाति की हो, जनजाति की हो, कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, किसान हो चाहे नौजवान हो, माता हो चाहे बहन हो, सबने तय किया है कमल का बटन दबाएंगे, मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का काम करेंगे। मैं आप सब लोगों से आज यहां पर यह अपील करने आया। मोदी जी ने कहा था कि अभी 10 साल जो आपने देखा है वो टेलर है, असली पिक्चर 4 जून के बाद दिखाई जाएगी। देखना चाहोगे कि नहीं देखना चाहोगे? मोदी जी ने कहा है 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, और विकसित भारत जो गरीब है